हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, शिक्षा प्रिज्म। तो हमने क्या स्टार्ट किया था, कॉलम्स का बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। तो ये 8वां क्वेश्चन है, 8वां न्यूमेरिकल। 8, 9, 10 आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी करने के बाद उसके ऊपर भी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का दोनों का रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो हमको फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड करने के बाद वो वैल्यू से हमको क्या मतलब कि सिग्निफिकेंस क्या है वो हमको बताना है। मतलब दोनों फोर्स में क्या रिलेशन है वो हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये कभी कभी फार्मूला देता है, नहीं तो हमको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी कूलम्स लॉ फोर्स फार्मूला पता है, और ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला भी आपको पता है। वो जनरली हम स्कूल से पढ़ रहे हैं, उसलिए बहुत याद है। वो जनरली बहुत फेमस, दोनों फार्मूले दोनों फेमस है, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देख लो। चेक दैट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशन फोर्स इज अ डायमेंशनलेस। मतलब क्या है, वो डायमेंशन नहीं है बोल के हमको बताना है, ठीक है। तो जनरली हमको, हाँ ठीक है। और लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज दिस सिग्निफाइज। मतलब कि वो रिलेशन हमको क्या सिग्निफाई करता है हमको बताना है। तो फर्स्ट हमको क्या बताना है, डायमेंशनलेस है या नहीं हमको बताना है, ठीक है। डायमेंशनलेस है या नहीं हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्स डिवाइड बाय फोर्स डायमेंशनलेस ही हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते, या हमको मतलब चेक करने को बोला उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है डायमेंशन, पहले उनका वैल्यू ले लो। क्या लेना है हमको, उनका वैल्यू ले लो। क्या हमको लेना है, देखो क्या क्या यूज होता है, देख लो यहाँ पे के, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर फार्मूला अगर लिखेंगे F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। तो हमको के चाहिए, तो सारे इधर जाएंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁹ है। और इनके रिलेशंस क्या है, ये इधर जाने के बाद ये न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन पर, हाँ न्यूटन, और ये पर कूलम स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है, चार्ज है। क्या है वहां पे, चार्ज है। ई स्क्वायर का मतलब क्या है, कूलम स्क्वायर। उनका रेशियो क्या है कूलम है। और डिवाइड बाय क्या है, जी का वैल्यू है। जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला देखो, F इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमको इसका यूनिट क्या आएगा देख लो। तो ये न्यूटन है, ठीक है। अब उनका वैल्यू लिखना है तो भी लिख लो यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर ले लो। उनका यूनिट क्या है, कुलम है, कुलम स्क्वायर हो जाएगा, कुलम स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी इनका भी वैल्यू लिख लो, कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इनका वैल्यू लिखना है तो क्या लिखना है हमको, ये न्यूटन है, न्यूटन और मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। मास जो है ना केजी में मेजर करते हैं। अब ये हो गया इनका यूनिट, क्या है, इनका यूनिट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हमको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देयरफॉर फॉर्मूला क्या है, रेशियो ले लो यहाँ पे, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी। अब यहाँ पे के कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट क्या वैल्यू बताता है हमको, कांस्टेंट हमको परमिटिविटी बताता है, मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। मीडियम का परमिटिविटी बताता है। और यहाँ पे जी का वैल्यू ई का वैल्यू ई स्क्वायर।
डिवाइडेड बाई आर, आर तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपिटल जी, एम ई और एम पी। अभी इनका वैल्यू रख लो, अब कैंसिल होगा कि डायमेंशनलेस है या आपको पता चलेगा। यहाँ तो न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम बचा, अगर बस नहीं होता, लेकिन करके बताने के लिए हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁹ और उनका यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और ये कूलम है, क्या है ये कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिख लो और यहाँ पे भी कूलम स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंक हो गया ना, हाँ, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है, जी है, जी का वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11। अब इनका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू हो गया, इनटू मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब ये डायमेंशनलेस है या नहीं हमको पता नहीं है, अब लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डायमेंशनलेस होगा कंपलसरी, क्योंकि पूछा है ना। देखो यहाँ पे एक न्यूटन, ये न्यूटन चले गया, ये न्यूटन चले गया, और यहाँ पे ये मास, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर चले गया, और क्या चले गया यहाँ पे, देखो ये कूलम स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, ये भी गया। उसके बाद रहा क्या है, ये देखो केजी स्क्वायर, ये भी केजी स्क्वायर, दो कैंसिल होगा, तो कहीं पे भी ये यूनिट हमको दिख रहा नहीं है, कहीं पे भी यहाँ पे इक्वेशन में, मतलब क्या है सॉल्यूशन में इक्वेशन यूनिट नहीं दिख रहा है। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर यूनिट नहीं है तो वो डायमेंशनलेस माना जाएगा, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल के हमको माना जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अब सिंप्लीफाई अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, एफ ई डिवाइड बाई एफ जी इक्वल टू, अब क्या करना है, सारे जो है ना, हाँ यहाँ पे कुछ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं सारे डिजिट मतलब क्या है, मैट्रिक्स जो फॉर्म में है वो एक तरफ ले लो और डिजिट एक तरफ ले लो। यहाँ पे 9 है, चलो 9 लिखो, और यहाँ पे 1.6 स्क्वायर है, 1.6 स्क्वायर तो 2 बार लिखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 10⁻⁴ का क्या है लिख लो, कितना है 10⁻⁹ है फर्स्ट का, और सेकंड का ये 10⁻⁻19 है स्क्वायर, इसलिए 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है देख लो बेटा, यहाँ पे 6.67 इंटू, उसके बाद ये 9.1 इंटू 1.6 इंटू, अब क्या है 10⁻⁴ का एक तरफ ले लो, यहाँ पे कितना है 10⁻⁻11 इंटू और 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻27। अब यहाँ पे देख लो, ये 1.6 कैंसिल हुआ, ये अप्रोक्सीमेटली 9 है, ये भी कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे रहा क्या है 1.6 इंटू डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे देख लो, ये माइनस होने के बाद कितना होगा, ये 29 होगा, -29। अब यहाँ पे देख लो 69 हो जाएगा, 69 ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा 69। अब इसमें क्या होगा देख लो, इसको डिवाइड करने के बाद कितना होगा, ये अब करके देखो 0.24 हो जाएगा, 0.24। मैं अब करना है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना होगा 40 आ जाएगा 40। और यहाँ पे एक पॉइंट इधर शिफ्ट करने के बाद कितना होगा 2.4,
इंटू 10 टू द पावर ये 39 आ जाएगा। अब ये अप्रोक्सीमेटली ये राउंड ऑफ कर दिए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर राउंड ऑफ कर दिए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ ई डिवाइड बाई एफ जी ए, ये दोनों का रिलेशन क्या है, देखो ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू से हमको क्या बताता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 39 मतलब 40 टाइम्स ज्यादा है, समझो यहाँ पे। तो ये सिग्निफिकेंस है, ये क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस है, आप याद रखना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में 40 टाइम्स आया तो भी लिखना है, 39 टाइम्स है तो भी लिखना है। अगर 39 टाइम्स नहीं दिया तो अगर 49 टाइम्स अगर दिया तो नीट में आप 49 ही लिखना है, ठीक है। चलो ये 9th क्वेश्चन, 9th न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन क्या है, देख लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख लो। क्वेश्चन क्या है, देखो। 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus 1e यूनिट्स आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ए से सेपरेट किया गया है। Where should the third point charge be placed for it to be in equilibrium? Equilibrium का मतलब क्या है, नेट जो फोर्स है जीरो रहेगा, नेट जो फोर्स है वहां पे जीरो रहेगा, ठीक है, या दोनों का इक्वल रहेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है देख लो। जीरो भी कर सकते हैं या ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन है मैं फिगर में बताता हूँ। यहाँ पे एक चार्ज है जो इसका मैग्नीट्यूड है 4e और दूसरा चार्ज यहाँ पे और एक छोटा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 1e। अब ये दोनों के डिस्टेंस कितना है, ये दोनों का डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस है। अब हम क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस इधर नहीं चले दो, ठीक है, ये डिस्टेंस है, दोनों सेंटर में का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये बड़ा है ये छोटा है चार्ज, तो इसलिए बैलेंसिंग पॉइंट इसके नियर, छोटे जो पॉइंट छोटा वैल्यू मैग्नीट्यूड का जो चार्ज रहता है ना उसके पास रहता है। समझो कि यहाँ पे एक थर्ड चार्ज ये क्यों रखा गया है, थर्ड चार्ज। समझो कि बड़े चार्ज से ये छोटे मतलब थर्ड चार्ज कितनी दूरी पे है, यहाँ पे ax दूरी पे समझो, तो ये कितना होगा, ये होगा ये माइनस एक्स, ठीक है, ये माइनस एक्स। अब यहां पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, टोटल फोर्स इज जीरो, टोटल फोर्स जो है ना जीरो है यहाँ पे, ठीक है, टोटल फोर्स यहाँ पे जीरो है। मतलब क्या है, इस ये 4e का फोर्स इसके ऊपर और इसका फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ओके। तो यहाँ पे नेट फोर्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों के बीच में का फोर्स क्या है, एफ, हाँ इसका वैल्यू ले लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, और ये दोनों का मतलब क्या है 4e इंटू क्यू है डिवाइड कितना ही, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू कौन सा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों के बीच में का क्या है, क्यू ई डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है, ये a माइनस एक्स स्क्वायर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों फोर्स सेम है, अगर इधर लिए तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हुआ,
और यहाँ पे Q भी कैंसिल हुआ और E भी कैंसिल हुआ। रह गया क्या है 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कितना रह गया a माइनस एक होल, ये होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 डिवाइड बाई, हाँ तो यहाँ पे क्या करना है हमको, हाँ तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद ये दोनों क्या होगा स्क्वायर रूट चले गया समझो, तो ये 2 डिवाइड बाई एक्स होगा, तो ये कितना होगा 1 डिवाइड बाई a माइनस एक्स होगा। तो हमको x फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको x फाइंड करना है, तो इसलिए ये 2 इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या करना है हमको ओपन कर लो 2a माइनस 2x इक्वल टू x, तो 2a इसी तरह रख लो, ये इधर जाने के बाद ये प्लस 3x हो जाएगा, ये उधर जाने के बाद प्लस होगा ना, ठीक है। तो उसी लिए देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 2/3 इंटू ये, ठीक है। जो दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस में 2/3 मतलब x कहां तक जाना, ये 2/3 टाइम्स ऑफ दी ओरिजिनल डिस्टेंस जो रहता है दोनों के बीच में, ओ पॉइंट पे अगर थर्ड पॉइंट चार्ज अगर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा हमको वो दो कंडीशन सिस्टम क्या मिलेगा हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेगा, ठीक है। हाँ तो ये 9th क्वेश्चन है, 9th न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, सॉरी 10th है बेटा, सॉरी। तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देख लो। अ चार्ज Q इज अ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q, कैपिटल Q विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इफ क्या है, तो जो मिडिल में रखा गया है उसका वैल्यू कितना रहना है माइनस ऑफ 1/4 ऑफ दी, वो एंड में जो चार्ज रहता है उतना रहना है, हमको बताना है वही वैल्यू, यही आंसर है इसमें। आंसर क्या है यही है। अब जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे फिगर में बताता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है इसका वैल्यू Q, और यहाँ पे एक और एक चार्ज है इसका वैल्यू भी Q लेना। ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या लेना है हमको, ये सेंटर में एक थर्ड चार्ज रखा गया है, तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, तो इधर भी x है समझो, टोटली यहाँ पे x है टोटली, हाँ सॉरी कुछ दिया क्या वैल्यू नहीं दिया, चलो तो यहाँ पे क्या लेना है टोटल, अगर डिस्टेंस x है तो ये कितना होगा x/2, ठीक है x/2, और इधर भी x/2 ही होगा, हाँ मिडिल में रखा गया ना। चलो अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में का फोर्स और ये दोनों के बीच में का फोर्स दोनों प्लस करने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, नेट फोर्स हमको 0 आना चाहिए, तो इसलिए ये दोनों का फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई क्या डिस्टेंस x डिवाइड बाई 4 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई, अब ये दोनों के बीच में का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो ओके, अब क्या करना है हमको, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये कॉमन है तो ये दोनों कट हो गए उधर जाने के बाद, अब ये Q एक गया ये भी गया। चलो अब रहा क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर होने के बाद ऊपर 4 आ जाएगा स्मॉल q, ओके डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा ओनली q रहेगा, ये भी एक्स स्क्वायर, तो ये कॉमन है, क्या होगा ये देयरफॉर वो उधर जाने के बाद 0 होगा, 4q प्लस ये q, तो कंडीशन क्या है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4q ऐसे रख लो, तो इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और ये q इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल Q डिवाइड बाई ये 4, तो ये कंडीशन हमको शो करना पड़ा, हम शो किया है।
तो इसलिए ये 10th क्वेश्चन का रिजल्ट है, ये रिजल्ट यहीं पे है, तो उसको हमको कंपेयर करना है हमारा सॉल्यूशंस। तो ये करेक्ट